दोस्तों अब भैया हमने सीख लिया कि कैसे आपने लीड क्रिएट करनी है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह से लीड मैट्रिक करना है। बहुत सारी चीजें हमने सीख ली इस पूरी सीरीज के अंदर। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे कि बहुत सारे लोग पता है जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यार उनके पास में एक अच्छी खासी अमाउंट नहीं होता, क्योंकि एड चलाने के लिए आपको लीड जनरेट करने के लिए आप एड चलानी है। अब एड चलाने के लिए बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे लोग एज अ स्टूडेंट होते हैं, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, मतलब आपके पास नहीं होता फिर भी बजट। तो अब ऑर्गेनिक लीड को जनरेट आपने किया, ऑर्गेनिक लीड को जनरेट करने के बाद भाई कन्वर्ट भी तो करना आना चाहिए, बट कन्वर्ट ही नहीं होती है। बहुत सारे लोगों से दिक्कत जो है ये बहुत ज्यादा आती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सर मैं डेली के डेली लीड में जनरेट कर रहा हूं, और मजे की बात यह है दोस्तों, उन सारे लोगों की जो लीड जनरेट होती है ना, वो लगभग पर डे 20 से 40 लीड पर डे जनरेट करते हैं, और 20 से 40 लीड जनरेट होने के बावजूद भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज ऑफ उनको लीड कन्वर्जन नहीं आता। लीड क्रिएशन हमने कर लिया, बट लीड को कन्वर्ट करना उनको नहीं आता। तो इसको आज हम सीखेंगे, और दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। पूरी वीडियो को बने रहना, बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आप सभी से। ज्यादा टाइम ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। So hey guys, this is Arun Shpila, 100% development coach, communication skills trainer, one of the youngest trainer in all over India। और दोस्तों आज का जबरदस्त शानदार सेशन लेके आप सभी के लिए लीड क्रिएशन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भाई लीड को क्रिएट करना, बट मैं सिखाऊंगा आपको कन्वर्जन। इसका देखो सीधा सीधा मतलब है, लीड को क्रिएट करना तो हम सभी सीख लेते हैं, लीड को क्रिएट करने के साथ कन्वर्जन भी, दोनों मर्ज करके एक साथ आज मैं सेशन के अंदर आपको बताऊंगा, और बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से बने रहना दोस्तों। पहले पॉइंट, ज्यादा टाइम ना लेते ट्रेनिंग को जो है स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज, देखो एक चीज ध्यान से समझो, लीड क्रिएशन जो है ना यार एक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक सिस्टम आपका बनेगा तब जाके आपकी लीड यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। अब उसके बेस पे आपने करना कैसे है उसको थोड़ा सा मैं आपसे एक्सप्लेन कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट अ फर्स्ट स्टेप टू चूज अ राइट पर्सन। देखो जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो ना, बिजनेस को स्टार्ट करते हो, बिजनेस को लिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है भाई, आपने अपने लिए कस्टमर ढूंढने चाहिए, राइट। मैं अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग्स के अंदर ये एग्जांपल जरूर देता हूं कि भाई अगर आप एक ज्वेलरी की दुकान पे हो तो वो मार्केटिंग अगर आप उसकी करोगे तो एक वुमन को ही तो दिखाओगे, जेंट्स को दिखाओगे ज्वेलरी नहीं दिखाओगे ना, आप किसी लड़के को या किसी वुमन को दिखाओगे, बिकॉज मोस्टली ज्वेलरी वो हायर करती है। सेकंड पॉइंट, अगर आप कोई कार का शोरूम है तो उसको आप बॉयज को दिखाने वाले हो, आप उसको जो आपका कार का शोरूम है उस शोरूम की जो कार्स है आप उनको बॉयज को शेयर करोगे, राइट। आप उनको जो है जो जेंसी होते हैं आप उनको शेयर करने वाले हो, आप उनको जो अडल्ट्स होते हैं, राइट, जो मेंस होते हैं आप उनको उस कार को शेयर करोगे, बिकॉज ऑफ उनको इंटरेस्ट है, वो उनका फोकस सर्विस एरिया वो वहां पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बिजनेस भी सेम ऐसे ही होता है भाई, बिजनेस कर रहे हो और आपके पास राइट पर्सन ही नहीं है बिजनेस को चूज करने के, उसको स्टार्ट करने के, कैसे गाड़ी चलने वाली है। तो दोस्तों आज इसको थोड़ा सा मैं आपको एक फॉर्मूले की तरफ समझाता हूं, वो है राइट पर्सन। यानी कि राइट पर्सन को दोस्तों, अगर आप बिजनेस के अंदर आपको राइट पर्सन पता है कि भाई कौन सा पर्सन आपके साथ में बिजनेस के अंदर ज्वाइन करेगा, तो जो आपका रेशियो, एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तरीके से, ध्यान से समझना। अगर आप 10 लीड क्रिएट कर रहे हो और वो 10 लीड आपके साथ में, आपके नहीं पता कि वो बंदा कैटेगरी का कौन से है, वो उसका प्रोफेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या, वो क्या चाहता है, क्या नीड है, उसके आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ आपने 10 लोगों को अप्रोच कर दिया। हो सकता है इस 10 में से 2 लोग आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट करो, हो सकता है इस 10 में से एक ही पर्सन आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट करे, जो कि रेशियो कहता है। बट एक चीज आपको बताऊं, अगर राइट पर्सन के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो 10 में से चांसेस पता कितने बढ़ेंगे, वो 10 में से 7 से 8 लोग आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो ये रेशियो यहां से इतना बड़ा यहां तक चेंज आपका आ सकता है अगर आपने सही तरीके से काम किया, राइट। सो दोस्तों इसको थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं अब ये पॉइंट करना कैसे है, इसको समझना कैसे है, क्या क्या पॉइंट आपने ध्यान देंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज आर मींस रिस्पांसिबिलिटी। तो एक चीज ध्यान से समझो, जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सच में सफल होना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है, उसके ऊपर कोई ना कोई किसी चीज की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो किसी भी रिलेशन की हो, किसी फंक्शन की हो, किसी कर्जे की हो, जो भी उसके पास रिस्पांसिबिलिटी कहने की उसके पास एक जिम्मेदारी होती है। और आई एम डैम श्योर कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लो तो आपके अंदर भी कहने की एक रिस्पांसिबिलिटी कि मुझे इस काम को करना है, राइट। सेकंड पॉइंट इज इंटरेस्ट। जो पर्सन बिजनेस को करना चाहता है वो हमेशा इंटरेस्टेड होता है, उसको टेक के बारे में नॉलेज होती है, उसको जो है टेक के बारे में नॉलेज होती है, उसे सोशल रहना ज्यादा पसंद रहता है, उसको अपना खुद का ब्रांड बनाना ज्यादा पसंद रहता है, या फिर कोई भी उसका इंटरेस्ट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया से कनेक्ट रहता है, उसको पता है, उसका इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, तो ऐसे लोग ज्यादा बिजनेस को करने में रिकमेंड करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, वो इंसान जो कि ग्रोथ करना चाहता हो, वो इंसान जो कि आगे बढ़ना चाहता हो कि भाई मुझे अपनी लाइफ के अंदर डेवलप करना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर और बहुत सारी चीजें सीखनी है, और मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ और लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। सो दोस्तों इस टाइप के जो पर्सन है वो आपके डेफिनेटली बिजनेस के साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज होपफुली, दोस्तों वो इंसान जो कि बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, बहुत ज्यादा सीरियस होकर काम करता है, वो हमेशा फोकस करता है कि भाई उसके अंदर एक होप होती है कि यार मुझे ना अपनी जिंदगी में सफल होना है यार चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना है। तो ये जो थॉट है ना इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है, और उसको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको मिलता है कि यार मुझे करना है, बढ़िया तरीके से करना है, बेहतरीन तरीके से करना है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ध्यान रखना दोस्तों। आगे पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, टीम वर्क। देखो एक चीज
बहुत क्लियर समझो कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, आप चाहे टाटा बिजनेस को उठा के देख लो, राइट, आप चाहे रिलायंस को आप उठा के देख लो, आप चाहे आपका महिंद्रा कंपनी को उठा के देख लो, राइट। तो जितने भी सारे ब्रांड आज रन कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, राइट, कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिस स्ट्रक्चर के बेस पे वो रन कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर के बेस पे वो वर्क कर रहे हैं और बहुत तेजी से वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे क्रिएट टीम। एक राइट टीम हमेशा आपको जिंदगी के अंदर सफल बनाने का काम करते हैं। तो जो पर्सन है ना, वो हमेशा टीम मैनेजमेंट उसको आना चाहिए, या फिर उसके कहीं टीम के साथ उसको काम करने का एक्सपीरियंस अगर उसके पास है, तो वो पर्सन, ऐसे लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। आपने देखा होगा जो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, वो अक्सर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज ऑफ उनको नॉलेज होती है लोगों के साथ काम कैसे करना है, उसको टीम मैनेजमेंट पता है, उसको टीम के साथ वर्क करना पता है, उसको इन्फ्लुएंस मार्केटिंग पता है, उसको पता है कि टीम से बात कैसे करनी, सारी चीजें। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना, राइट। दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा अगर मैं आपको लेके चलूं, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ध्यान समझो, और वो है भाई क्रिएट योर पॉजिटिव रिकॉर्ड। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप किसी लड़की से शादी कर रहे हो और उस लड़की को बारे में, आपको अरेंज मैरिज हो रही है, आपको उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। अब आप क्या करोगे, उस लड़के के पहले नाम पता करोगे, उसका फिर एड्रेस देखोगे, वो लड़की कहां से बिलोंग करती है वो देखोगे, और सबसे पहले तो आप उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करके देखोगे कि भाई ये लड़की क्या है, ठीक है, मतलब कैसी उसने पोस्ट डाली है, किस टाइप की ये मतलब गलत लड़की तो नहीं है, कितने लोगों के साथ में घूम रही है, स्टोरी कैसे लगा रही है, हाइलाइट्स कैसे लगाए, बायो में क्या लिखा होगा, इसकी पोस्ट रील सब कुछ आप चेक कर मारोगे। सो दोस्तों एक चीज ध्यान से समझो, अगर आप किसी लड़की के साथ करें, उसके साथ अभी पूरी जिंदगी बीतने वाली है। एक चीज मुझे बताओ, अगर आपके साथ में कोई इंसान अपना करियर लगा रहा है, वो तो जिंदगी है, अगर कोई इंसान अपना फ्यूचर, अपना करियर पूरा लगा रहा है, तो क्या वो ये नहीं देखेगा कि भाई ये इंसान कैसे सक्सेसफुल है या नहीं है? वो ये नहीं देखेगा कि यार इस इंसान के सामने मुझे काम करना है, ये इंसान के साथ में मुझे ट्रस्ट करके काम देना, मैं अपना पूरा टाइम दूंगा, अपना सारा वक्त दूंगा, सारी वैल्यू दूंगा, जो ये बोलेगा मुझे वो करने का, ये इंसान सही होना चाहिए। वो आपको देखेगा, राइट, वो आपको नोटिस करेगा, वो आपको देखेगा यार एक्चुअल में इस पर्सन का पॉजिटिव रिकॉर्ड क्या है। वो क्या करेगा, वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करेगा एंड उसमें देखेगा कि ये बंदा कितनी रील्स कैसी डाल रहा है, ये बंदा पोस्ट कैसी डाल रहा है, राइट। ये बंदा अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। दोस्तों ये जो चीजें है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, राइट। कोई भी इंसान अगर आपके साथ में वर्क करना चाहता है, तो वो सबसे पहले देखेगा भाई आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप एक कौन सी क्लास एक मेंटेन कर रहे हो, अपनी जिंदगी के अंदर कितनी आपने अचीवमेंट ली है, अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या आपने किया है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू शो योर पर्सनल अचीवमेंट्स, योर बिजनेस, योर प्रोफेशन एंड योर हॉबीज, राइट। सो दोस्तों पॉजिटिव रिकॉर्ड एक क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने प्रोफाइल पर उठा के देखो क्या दिक्कत आ रही है प्रोफाइल के अंदर, कहीं दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, जो थर्ड पॉइंट है वो है दोस्तों पॉजिटिव पोस्ट, लाइव प्रमोशन एंड कंटेंट क्रिएशन। अब इससे क्या होता है, जब आप एक सही पर्सन के साथ में काम करते हो, वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो गया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गई, वो आपके जो है प्रोफाइल के ऊपर आएगा, उसने आपकी प्रोफाइल देखी, राइट, पॉजिटिव रिकॉर्ड आपका देखा कि यार ये पर्सन तो ठीक है। फिर उसके बाद वो आपकी पोस्ट देख रहा है, राइट, आपके जो है लाइव देख रहा है, आपकी प्रमोशन देख रहा है, कंटेंट क्रिएशन। और इसका आंसर तो आपको यही मिल गया। अब मैंने बात करी थी भाई अपने पॉजिटिव रिकॉर्ड क्रिएट करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पॉजिटिव रिकॉर्ड क्रिएट कैसे करें? भैया सीधी सी बात है, आप जो है अपना पॉजिटिव पोस्ट डालना शुरू करो। अब पॉजिटिव पोस्ट कैसे डालनी है ध्यान से समझो। देखो आप जो है ना मोटिवेशनल कंटेंट आप यहाँ पे डालना शुरू कर सकते हो, राइट। आप इंस्पिरेशनल कंटेंट आप यहाँ पे डालना शुरू कर सकते हो। आप जो है जो वैल्यूएबल कंटेंट है, राइट, वैल्यूएबल कंटेंट आप डालना शुरू कर सकते हो। और देन उसके बाद आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अपना कंटेंट डालोगे तो वो भी चलेगा। सो ये टाइप के कंटेंट अगर आप डालोगे तो वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रहेंगे, राइट। आप लाइव जा सकते हो, अपने साथ के जो भी आपके प्रोफेशंस के साथ में कनेक्टेड लोग हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करके लाइव जाओ, प्रमोशन कर सकते हो। बिजनेस का प्रमोशन तरीके से करना, बिजनेस का प्रमोशन करना, जब आप सामने वाला देखेगा ये बंदा बहुत अच्छे से प्रमोशन कर रहा है, तो वो आपको चीज संभालेगा, राइट, कि भाई हाँ ये जो हमारा स्पॉन्सर है वो भी अच्छे प्रमोशन कर रहा है, तो वो एज इट इज मैंने फॉलो करो। कंटेंट क्रिएशन, इसके ऊपर ध्यान दो, जो आपको कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा क्लासी एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगे, राइट। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ पॉइंट है जो कि आपको समझने में और ज्यादा मदद करेंगे और इसको ना एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आएंगे। देखो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि सर जब हम नई लीड से बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सर हमें प्रॉब्लम आती है कि सर हम अपनी लीड से कनेक्टिविटी नहीं बना पाते कि सर हम अपनी लीड से कैसे बात करनी है, किस तरह से उससे कम्युनिकेट करना है, किस तरह से उससे बात मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को मिला के क्रिएट करता है। अब जैसे कि अब मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए थे भाई, आपने अगर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना है ना, तो भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने के लिए सिंपल सी बात है, आपने टाइम लगेगा, एक मैक्सिमम एक टाइम पीरियड लगता है, राइट। एक टाइम पीरियड है जो आपको कम्युनिकेशन को बेहतर 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 और बनाते हुए चले जाएगा, बट उस टाइम पीरियड को आपको देना पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाए, शॉर्ट टर्म के लिए भैया एक फॉर्मूला है जिसे मैं बोलता हूं फॉर्म फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ने कई सारे लोगों की मदद करी है और इस फॉर्मूला के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने जो है टीम मैनेजमेंट, उस सब के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट उनको क्रिएट हुए हैं, राइट। तो दोस्तों फैमिली के ऊपर बात करना शुरू करो, ऑक्यूपेशन के ऊपर बात करना शुरू करो, रिक्रिएशन एंड मनी, एक एक करके सबको समझाता हूं। फैमिली मतलब जब आप सामने वाले से बात करते हो ना,
तो सामने वाले से बात करने का सीधा-सीधा मतलब ये है कि उसकी फैमिली के ऊपर बात करनी कि भाई एज़ एग्जांपल मैं किसी नाम के विकास नाम के पर्सन से बात करता हूँ। मैं विकास जी से बोलता हूँ, विकास जी कैसे हो आप? सब कुछ ठीक-ठाक, कोई दिक्कत परेशानी? अब विकास जी मुझे बोलते हैं, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा-सा फैमिली में दिक्कत थी। मैंने बोला क्या हो गया? विकास जी बोलेंगे सर थोड़ी-सी माताजी की तबीयत खराब है। मैंने बोला माताजी की तबीयत खराब है, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? कितने टाइम से हो रही है? तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे एक्सप्लेन करके उनको वो कहीं एक फील आएगा कि यार ये पर्सन केयरिंग है। सेकंड, ऑक्यूपेशन के ऊपर काम बात करो। अगर सामने वाला पर्सन आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर बात करे कि भाई आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, तो उसमें ना एक बहुत इंटरेस्ट आता है, यार ये बंदा मेरे काम को लेकर के कैरी नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये एक वैल्यू तवज्जो मुझे दे रहा है कि हाँ डेफिनेटली यार काम आपका कैसा चल रहा है, तो वो आप बताइए मुझे। सेकंड, आपका रिक्रिएशन यानी कि सामने वाले को पता है, लोग बोलते हैं मोटिवेशन का ऐसे ही दोस्त देते हैं, बट सच बताऊं भाई, मोटिवेशन से अगर एक डूबते हुए इंसान को छोटी सी भी होप मिल जाती है ना कि यार सफल होना है मुझे अपनी जिंदगी के अंदर, तो यार वो बंदा क्या करेगा, उसे सफल ही तो होना है। अगर छोटी सी भी होप उसे सफल बना दी तो क्या ही बुरा है। तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो कि भाई आपने जो सपने देखे थे उसे पूरा कर पा रहे हो, आप जो ड्रीम देखे थे क्या उसे पूरा कर पा रहे हो, उसको सच रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों ये दिक्कत है, इसको ठीक करो। राइट, तो रिक्रिएशन, देन उसके बाद मनी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पैसा आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बताओ कि भाई ये वैल्यू आज की डेट में पैसों की। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझ में आएंगी और इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की आप कोशिश कर सकते हो। राइट, सो दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपको मदद करेंगे और ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड करने में। ठीक दोस्तों, आगे पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूं तो देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत सारी, पूरी सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, अभी तक जितना भी हमने सीखा मुझे पता है दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, बट अब ध्यान रखना है जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसको इंप्लीमेंटेशन पे भी ध्यान रखना है। राइट, ये तो था दोस्तों आप एक राइट पर्सन के साथ में किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करने के लिए उसे एक अच्छा आउटकम लेने के लिए सारी चीजें आपने करनी है। राइट दोस्तों, ऐसे ही हमारी इस पूरी सीरीज के अंदर बने रहिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा, मिलके बहुत सारी चीजें समझेंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड लव यू ऑल।